बदायूं से हालिया सांसद संघमित्रा मौर्य का भाजपा ने टिकट काटा तो अटकलें लगना शुरू हो गई कि संघमित्रा मौर्य क्या नया ठिकाना ढूंढेंगी या भाजपा में बने रहकर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इंतजार करेंगी। आप सभी को बता दें कि कई सारे ऐसे नाम रहे जो कि इस बार भाजपा की लिस्ट में चौंकाने वाले रहे, लेकिन फिलहाल रविवार को भाजपा की लिस्ट से सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम गायब था और दुर्विजय सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया गया। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने एक पत्रकार के सवाल पर उस वक्त ही बयान दिया कि संघमित्रा तय करें कि उन्हें पिता के साथ जाना है या फिर पार्टी के साथ। फिर शायद बेटी ने राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी पिता स्वामी से गोपनीय सलाह ली। चर्चा थी कि संघमित्रा पार्टी से किन्हीं कारणों के चलते इस्तीफा दे नहीं सकती थी और भाजपा उन्हें निकाल नहीं रही थी। तो ऐसे में माहौल बिगड़ा। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व संभव तो जान चुका था कि आगामी लोकसभा चुनाव में संघमित्रा को बदायूं से प्रत्याशी बनाया तो सनातन पक्षधर मतदाता बड़ा विरोध कर सकते हैं। इससे पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी से माना जाने लगा कि शीर्ष नेतृत्व इसी की रडार पर है कि संघमित्रा आ चुकी हैं और इधर लोकसभा चुनाव नज़दीक आने से पहले स्वामी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। इसके बाद वो भाजपा में डटी रहीं, लेकिन अब बदायूं में बीजेपी के दुर्विजय और सपा के शिवपाल के बीच टक्कर होने वाली है। बदायूं यादव और मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा क्षेत्र है। कहा जाता है कि हालांकि राजनीति में यह कह पाना मुश्किल है कि ऊंट कब किस करवट बैठ जाए। वही कहा जा रहा है कि सपा से बागी नेता निर्दलीय या फिर किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान सपा को सीधे तौर पर भुगतना पड़ सकता है, जिसको भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा होगा। फिलहाल एक और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सांसद संघमित्रा मौर्य ने 2019 का चुनाव भाजपा के टिकट से लड़ा था बदायूं सीट से। तब पिता के रहते हुए उन्होंने इस सीट पर प्रचंड जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उससे पहले साल 2019 से पहले साल 2014 का चुनाव मैनपुरी सीट से नेताजी के खिलाफ संघमित्रा ने लड़ा था और तब उनको ज़्यादा बड़े यहाँ पर मार्जिन से हार का सामना नहीं करना पड़ा था, वो भी नेताजी जैसी शख्सियत के सामने। क्योंकि अगर बात करें तब बहुत बड़ा कहीं ना कहीं नाम हुआ करते नेताजी। अगर साल 2014 की हम बात कर लें तो तब संघमित्रा मौर्य को अच्छा खासा 1,42,000 वोट मिल गए थे। भले ही मुलायम सिंह यादव की जीत का आंकड़ा 3.5 लाख कहीं ना कहीं वोटों का था, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने अच्छी फाइट दी थी। क्योंकि उससे पहले बीएसपी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हालत खस्ता होती नजर आ रही थी। तब संघमित्रा मौर्य ने अच्छी फाइट दी थी इस मोदी लहर में। बसपा तो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो संघमित्रा मौर्य क्या ही टिकती। लेकिन अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बदायूं सीट पर समीकरण को ध्यान में रखा जाए। अगर बगावत करती हैं संघमित्रा मौर्य, पार्टी बदलती हैं तो अपने पिता के साथ जाएंगी तो वहाँ फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा इस पर चर्चा है। लेकिन अगर बसपा के साथ जाती हैं तो हो सकता है कि बसपा इस सीट से उन्हें कैंडिडेट बना दे, क्योंकि बसपा ने इस सीट पर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर संघमित्रा मौर्य को मायावती अपना कैंडिडेट बना देती हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा और हो सकता है कि संघमित्रा मौर्य को भी सीट से फ़ायदा हो। क्योंकि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि वह आरएसएसपी पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ गठजोड़ कर रही हैं। किस सीट से आरएसएसपी को यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी को जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर फिलहाल चर्चा जारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा जाएगा या उनके किसी नेता को उतारा जाएगा। इस पर माहौल बनने लगा है। लेकिन यह बात तय है कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट से चाचा शिवपाल को उतारा है और सपा इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो शिवपाल की सीट बदले जाना तो नामुमकिन है, उनका तो चेहरा नहीं बदला जाएगा। लेकिन अगर संघमित्रा मौर्य जाती हैं अपने पिता के साथ या सपा के साथ तो उनको किसी और सीट से लड़ाया जाएगा। जबकि संघमित्रा मौर्य ने इस सीट पर जीत हासिल करी थी तो वो दोबारा यही चाहेंगे कि इस सीट से ही चुनाव लड़ें, ताकि जो बना बनाए उनका खेले वो बिगड़े ना। लेकिन अगर बसपा की प्रत्याशी बनती हैं तो बसपा की अगर हम इस सीट पर बात करें कि बसपा क्या इस सीट पर अच्छा खासा दबदबा रखती हैं तो रखती हैं, क्योंकि साल 2014 में करीब 1.5 लाख वोट मिले थे। भले ही 2019 में सपा बसपा गठबंधन था, लेकिन फिर भी नहीं टिक पाया। और 2009 की बात करें तो धर्म यादव डीपी को उतार दिया गया था सीट से, तब वह दूसरे नंबर पर थे। तब धर्मेंद्र यादव को करीब 32,000 वोटों से जीत मिली थी। तो ऐसा नहीं है कि बीएसपी इस सीट पर मजबूत है ही नहीं, बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी सक्रियता है। बसपा भले इस सीट पर कभी ना जीती हो, लेकिन ये मौका अच्छा है कि मायावती उनको अपनी तरफ अपने पाले में लाएं और उनको बड़ी जिम्मेदारी दें। लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया किसी भी तरफ से। संघमित्रा मौर्य भाजपा की तरफ ही झुकाव में नजर आ रही हैं। कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इस वक्त भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई बड़ा ऐसा धमाका करेंगी संघमित्रा मौर्य जो सभी को चौंका दे। फिलहाल तो भाजपा के साथ वे बनी हुई हैं, ना ही संघमित्रा ने पत्ते खोले, ना ही बसपा ने, ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह संघमित्रा मौर्य पर भरोसा फिलहाल नहीं जताएंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।